नमस्कार साथियों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो बार बार सरकारी टीचर्स पे ये कमेंट कर रहे हैं कि अगर इतने ही होशियार हैं तो अपने बच्चों को वहाँ क्यों नहीं पढ़ाते हैं और अपने शिक्षक साथियों पे भरोसा नहीं है तो उन 7-8 हज़ार कमाने वाले या 15,000 रुपए कमाने वालों पर भरोसा करके अपने बच्चों को क्यों प्राइवेट में भेज रहे हैं। तो इसका एक बहुत सटीक सा बहुत साधारण सा उत्तर है कि परिवेश का अंतर। शहर में जो बच्चा जन्मा होता है, जन्म होने के बाद ही आप उसको तुरंत जॉनी जॉनी यस पापा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रटाना शुरू कर देते हैं। एक अच्छा माहौल उसके लिए देते हैं। उसे बाहर गली में तक दूसरे बच्चों के संग खेलने का मौका नहीं देंगे। उसे अच्छे पार्क में और बाकी सब जगह ले जाएंगे, सारी सुविधाएं दिलाएंगे। जब आप उसको एडमिशन कराने ले जाएंगे तब आप क्या करेंगे, महंगी महंगी किताबें खरीदेंगे और सभी पे कवर भी लगाएंगे, सभी पे उसके नाम की चिट भी लगी होगी, अच्छी सी यूनिफॉर्म दिलाएंगे उसके लिए। और एक यूनिफॉर्म नहीं, जो उसकी दूसरे दिनों की यूनिफॉर्म होंगी, हाउस ड्रेसेस, वो भी दिलाएंगे, जूते मोजे अलग अलग तरह के सब कुछ। फिर बस लगवाएंगे या खुद कार से या जैसे भी बाइक से उसको स्कूल तक छोड़ने जाएंगे। और जो होमवर्क मिलेगा घर आते ही बच्चे का तुरंत चेक करेंगे कि लंच उसने फिनिश किया या नहीं। उसके बाद में देखेंगे क्या क्या होमवर्क मिला है और होमवर्क आप खुद कराएंगे। अगर खुद कराने की क्षमताएं नहीं है तो आप एक ट्यूटर रखेंगे, उससे करवाएंगे। उसके बाद अगर बच्चे का टेस्ट होता है या कोई एग्ज़ाम होता है तो वो बच्चे का कम होता है, आपका ज़्यादा होता है। आप लोग छुट्टी ले लेके उस बच्चे को या अलग से समय निकाल कर उस बच्चे पे पूरी मेहनत लगा देते हैं कि हमारा बच्चा अव्वल रहे क्लास में। उसके बाद आप क्या करते हैं, बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग होती है तो आप अपने ऑफिस से चाहे छुट्टी लें चाहे अपनी दुकान बंद करके जाएं, लेकिन आप बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग बिल्कुल स्किप नहीं करते हैं। तो ये होता है परिवेश का अंतर। अभी बताती हूँ। अब बेसिक स्कूलों में क्या होता है इसके विपरीत। जब हम अप्रैल में एडमिशन करते हैं उस समय गेहूं की कटाई चल रही होती है, तो कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो पेरेंट्स के संग या तो गेहूं कटवा रहे होते हैं या सीला बिनवा रहे होते हैं, जो गेहूं की कुछ बालियां टूटकर खेत में गिर जाती हैं। तो हमें एडमिशन के लिए घर घर भटकना पड़ता है, बहुत मुश्किल से हमें एडमिशन मिल पाते हैं क्योंकि माता पिता भी जागरूक नहीं हैं और वो काम में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं। क्योंकि गाँव की दिनचर्या ही ऐसी, अगर वो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। तो बड़ी मुश्किल से बच्चे मिलते हैं। उसके बाद जो उनकी ड्रेस का पैसा है वो हमारे पास नहीं आता है, वो उनके मम्मी पापा के खाते में हमारी सरकार भेजती है। और वो पैसा जो 1200 आता है वो निकाल कर एक दो बच्चों को यूनिफॉर्म लोग दिलवा देते हैं। अदरवाइज़ क्या करते हैं, उसका अपने खर्चे के लिए लेते हैं। कोई कहता है हमने खाद लगवा ली इसकी, कोई कहता है हमने ये काम कर लिया, कोई कहता है हमने बीमारी में लगा लिया वो पैसा। इसलिए बच्चे यूनिफॉर्म में भी नहीं आ पाते हैं। दूसरी चीज़, इस बार अप्रैल के लास्ट में हमारे पास सारी किताबें आ गई विभाग से और हमने सारे बच्चों को किताबें बांट दी। लेकिन अभी जुलाई में जब स्कूल खुला तो कुछ बच्चों की वो फटी हुई किताबें मिली और कुछ बच्चों की पूरी गायब। वो रद्दी में बेच चुके थे उन किताबों को, क्योंकि ना तो उन पर मम्मी पापा ने देखा कि किताबें बच्चों की सही से रखवानी है या छुट्टियों में पढ़ाना भी है या क्या करना है या दोबारा भी स्कूल जाएंगे। अब उन बच्चों के बैग बिल्कुल खाली आते हैं। अब ऐसे में बताइए, सरकार तो हमें दोबारा किताबें देंगी नहीं, तो हम कहाँ से उन बच्चों को किताबें ला करके दें। और जिस तरह से आप अपने बच्चों को बहुत मतलब ज़ोर शोर से स्कूल भेजने पर रहते हैं, उसको रात में सोते सोते भी अच्छी अच्छी कहानी सुनाते हैं, वहीं हमारा जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो कभी पुल के नीचे खेल रहे हैं, कभी बाग में खेल रहे हैं, कभी नहर में नहा रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो भट्टे पर काम कर रहे हैं या खेतों में मजदूरी कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों की जो तुलना है, आप लोगों ने अगर हमारा परिवेश या भूगोल जैसी चीज़ें पढ़ी होंगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि रहन सहन, खान पान और जिस एरिया में हम रहते हैं उसका, इन सब चीज़ों का हमारे और पारिवारिक माहौल का या जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं उस सब का असर हम पे पड़ता है। नहीं तो लोग गांव से शहर की ओर क्यों पलायन कर रहे हैं। शहर में इसीलिए रह रहे हैं आकर कि उनके बच्चे को एक अच्छा माहौल मिले। और प्राइवेट स्कूलों में जो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ एक माहौल के लिए पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी टीचर पढ़ाते नहीं हैं। सरकारी टीचरों को दिक्कत ये है कि वो उन बच्चों को लाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हैं और हमें 2-3 साल इसी बात में लग जाते हैं, उनको शिक्षा का महत्व समझाते हुए, उनको कलम पकड़ाते हुए, उनको लिखवाते हुए। आपका बच्चा जब कक्षा 1 में जाता है, जब 6 साल का हो जाता है, तो वो 3 साल पहले
किसी दूसरे स्कूल में पढ़ चुका होता है या नर्सरी केजी प्री नर्सरी करके वो बच्चा आया हुआ होता है। वो उतनी चीज़ें 3 साल से उतनी चीज़ें सीख चुका होता है जो हमें कक्षा 1 में आने के बाद बच्चे को 3 साल तक सिखानी है। इसीलिए हमारी सरकार को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उनकी सीखने की क्षमता थोड़ी सी कम है कुछ बच्चों को छोड़कर। तो उन्होंने भी निपुण लक्ष्य इसीलिए लाए कि मिनिमम हमारे बच्चों को हिंदी और गणित में इतनी चीज़ें कम से कम आ जाएं, और बाकी चीज़ें जब वो बच्चा हिंदी पढ़ना सही से सीख जाएगा तो खुद ही सीख जाएगा। तो ये चीज़ हमारे अधिकारियों को पता है, हमारी सरकार को पता है। बेसिक स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम एडमिशन के लिए इसलिए जोर दिया जाता है ताकि जो नज़दीकी आसपास के क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं वो सारे बेसिक स्कूलों में एडमिशन कराएं और वहाँ पर पढ़ें आकर। लेकिन आप लोगों ने फेसबुक पर या सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बिल्कुल चला रखा है कि सरकारी अध्यापक अपने स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते। तो मेरे भाइयों बहनों, आपकी बात बिल्कुल सही है, और उसके ये जो रीज़न है जो आपको नहीं पता, आप किसी भी सरकारी स्कूल में विजिट करके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या क्या परेशानियां हम लोगों के सामने आती हैं। और दूसरी चीज़, आप एक अच्छे माहौल, कहते हैं ना कि संगति का जोर कुसंगति का जोर बहुत भयानक होता है। तो जैसी संगति में रहेंगे वैसा असर आएगा। हमें उन बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो मतलब भरकस प्रयास करने होते हैं वो हम लोग पूरी तरह से करते हैं। सिर्फ 1 या 2% या 5% हर विभाग में भ्रष्ट लोग होते हैं, मैं मानती हूँ हमारे विभाग में भी होंगे, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों की वजह से आप पूरे शिक्षक समुदाय पर जो उंगली उठा रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है। माना कि आपके परिवार से या आप खुद एक सरकारी टीचर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप को सभी पर उंगली उठाने का अधिकार है। और जो दूसरी बात आप लोग कह रहे हैं कि जब आप समय से पहुंचते हो, रजिस्टर में टाइम सही से लिखते हो, तो फिर डिजिटल अटेंडेंस से विरोध क्यों है। तो मैंने खुद कई बार जो हम लोगों को टैबलेट मिला हुआ है उसमें 4G का मिला हुआ है वो टैबलेट, और ऐसी क्या मजबूरी रही होगी सरकार की जो हमारे लिए 4G आउटडेटेड सॉफ्टवेयर का टैबलेट प्रोवाइड किया है कि वो आधे 1-1 घंटे तक खुलता ही नहीं है, और खुल जाता है तो उसमें अटेंडेंस नहीं लगती है। और अटेंडेंस अगर लग जाएगी तो कई बार क्या होता है कि पूरा सॉफ्ट उसमें से जो एप्लीकेशन है वो पूरा गायब हो जा रहा है। तो ऐसी स्थितियाँ, और दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर नेटवर्क की बहुत दिक्कत है। तो कई बार क्या हुआ, हम तो टाइम से पहुंच गए लेकिन वही नहीं खुल रहा है, तो ऐसे में हमारी अनुपस्थिति लग जाएगी। और अनुपस्थिति लगने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपकी छुट्टी चढ़ा दी गई, उस दिन का आपका वेतन कटेगा। और वेतन कटने का मतलब है मेरे साथियों कि हमारा जो अगला प्रमोशन है, अगला इंक्रीमेंट है, हमारे जो भत्ते हैं उन पर पूरा फर्क पड़ेगा। और हम मानते हैं कि मतलब हमें टाइम से जाना चाहिए रेगुलर, और हमारे शिक्षक साथी हैं भी रेगुलर। कभी भी हमारा स्कूल चेक होता है तो हम हमेशा टाइम पे मिलते हैं, और आज तक मेरी 8 साल की नौकरी में ऐसा नहीं हुआ कि मैं स्कूल में ना मिली हूँ। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि विरोध उन चीज़ों का है, विरोध उन गलत चीज़ों का हम लोग कर रहे हैं, डिजिटल हाजिरी का विरोध नहीं कर रहे हैं। पहले वो चीज़ें तो दीजिए हमारे लिए सही से आपने। और कुछ लोग ये चिल्ला रहे हैं बायोमेट्रिक, तो भैया बायोमेट्रिक तो किसी स्कूल में लगी ही नहीं है जो बायोमेट्रिक की आप लोग बात कर रहे हो। टैबलेट मिले हैं, जो टैबलेट खुद ही ओपन नहीं हो रहे हैं। बहुत से स्कूलों में BSA सर और BO सर गए, वहाँ पर वो टैबलेट ओपन करवाते रहे लेकिन वो टैबलेट खुले ही नहीं जिसमें शिक्षक अपनी हाजिरी दे दें। तो ये सारी दिक्कतें हैं। और कई बार क्या होता है, अभी आप लोग देख रहे होंगे मेरा ब्लॉक जो कि भतपुरा बहुत इंटीरियर में है, वहाँ पे लगभग 25 से 30 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है। बारिश आए हुए इतने दिन हो गए, अभी 4-5 दिन से तो पानी नहीं बरस रहा है, लेकिन तब अभी भी वहाँ पर छाती तक पानी भरा हुआ है उन स्कूलों में। तो ऐसे में शिक्षक उस स्कूल के अंदर जाके वहाँ की लोकेशन पे किस तरह से उपस्थिति देगा। वो दूसरों के घरों में बैठ के पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक, अब वहाँ से तो उपस्थिति उनकी जाएगी नहीं, वो स्कूल में ही आकर होनी चाहिए वो उपस्थिति। तो ऐसे अगर डिजिटल अटेंडेंस शुरू कर दी गई तो वो बेचारे शिक्षक तो बिल्कुल अनुपस्थित जाएंगे, उनका तो रोज का वेतन कटेगा, उन पर तो फिर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं कि इसमें थोड़ा सा सुधार किया जाना चाहिए। हम लोग इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपने तरफ से पूरी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और हमारे बाकी शिक्षक साथी भी पूरी मेहनत से पढ़ाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आप लोग बिना कुछ जाने समझे टीचर का जो विरोध कर रहे हैं उसका वो बंद कीजिए। और टीचर के लिए निकम्मा और मतलब मैं नाम नहीं लूँगी, इस तरह की जो गालियाँ आप लोग दे रहे हैं वो भी आप लोग देना बंद कीजिए। थैंक यू।